प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न विषय, इसके पहले का क्वेश्चन सब बताया गया। इसका वीडियो बना करके सब वीडियो बनाया गया। सब आज जो बता रहे हैं, आज प्रश्न नंबर 30 से प्रश्न नंबर 30 दिया, यदि f(x) बराबर f फंक्शन दिया गया है mod x + 1, तो फंक्शन किस पे होगा? x इज लेस देन 1, 0 x बराबर 0 पर फंक्शन 0 दिया गया है, और x इज ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन क्या दिया गया है? फंक्शन हमारा दिया mod x - 1 दिया गया। तो एक एक किन मानों के लिए लिमिट x टेंड्स टू a f(x) का अस्तित्व है, ये बताना है। इस पे अस्तित्व है, तो इसमें देखिए तीन कंडीशन होता है। तीन कंडीशन होता है, तीन कंडीशन होगा। नंबर एक कंडीशन होगा यदि a बराबर 0 पर, क्योंकि एक दिया गया x बराबर 0 पर। दूसरी कंडीशन हमारी क्या बनती है? दूसरी कंडीशन बनती है a इज लेस देन 0। तीसरी कंडीशन बनती है a इज ग्रेटर देन 0। तीन ही स्थितियों में बताना है कि यदि a बराबर 0 है तो जो लिमिट f(x) का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा। यदि a इज लेस देन 0, अगर a का मान 0 से छोटा है, तो क्या इस पे जो लिमिट निकाल, क्या उसका अस्तित्व होगा कि नहीं होगा। या a इज ग्रेटर देन 0 निकालने पर जो लिमिट हम निकालेंगे, क्या उसका अस्तित्व होगा कि नहीं। किस पे? a के किन मानों के लिए। अब इसमें किस मानों के लिए इसका अस्तित्व होगा, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं नंबर 1, पहला a बराबर 0 पर, ठीक, a बराबर 0 पर। तो सबसे पहले अब इसमें दोनों लिमिट हम निकालेंगे, ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा? माइनस होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, किसका चिन्ह होगा? माइनस f(x). x टेंड्स टू 0, देखेंगे इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) क्या दिया गया? अब f(x) देखेंगे 0 से छोटा। अब इसमें देखेंगे x टेंड्स टू 0, f(x) की वैल्यू दिया गया है देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया था, ये है mod x + 1, x इज लेस देन 0 लिखे हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में? 0 यहाँ पर, x इज लेस देन 0, 0 छोटे। अब देखिए लिमिट में हमने बताया था x टेंड्स टू 0, जब लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस लगेगा, और f(x) की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है? यहाँ पर देखिए जब x का मान 0 से छोटा हो, तो हमारा कितना फंक्शन दिया गया है? फंक्शन हमारा दिया गया है mod x + 1, ये दिया गया mod x + 1। अब यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं इसको, माना यहाँ 0 है, 0 माइनस h बराबर x हमने मान लिया। तो जो उसकी लिमिट जो h टेंड्स टू क्या बनेगा? h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अगर x के स्थान पे क्या रखें? 0 रखें, तो h टेंड्स टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कभी कभी इसको यहाँ पर लिमिट भी लिख दिया जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0।
लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड x के स्थान पे क्या 0 माइनस h, 0 माइनस h और प्लस 1 हो गया हमारा लिमिट। या अब हम यहाँ पर मॉड है, अब h की वैल्यू रख देते हैं, क्या आ जाएगा h का मान यहाँ रख देते हैं 0 0 माइनस h की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, कितना हो जाएगा 0 और प्लस 1, यानी कुल मिला के कितना है 0 हो गया तो प्लस 1, कुल मिला के 1 आ गया। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला कितना है 1 आ गया। और दूसरा हम निकालते हैं नंबर दूसरा कैसे निकालते हैं, इसमें निकाल ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, राइट हैंड लिमिट अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से अधिक 0 से बड़ा है तो फंक्शन हमारा क्या है देखिए मॉड x माइनस 1। जब राइट हैंड लिमिट निकाला तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखा है, ऊपर प्लस लगाया जाता है और प्लस लगाया जाता है यानी कि x का वैल्यू 0 से बड़ा है, x का मान 0 से बड़ा देखिए मॉड x माइनस 1, या माना 0 प्लस h बराबर क्या माना x, या लिमिट h टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड x के स्थान पे क्या लिखेंगे 0 प्लस h और माइनस 1, तो हम मान रख दीजिए यहाँ पर h की वैल्यू यहाँ क्या रख दे 0 रख दे, तो 0 प्लस 0 मॉड में और माइनस 1 यानी कि 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 कितना हो गया आपका 0 माइनस 1 बराबर कितना 0 से माइनस 1 आ गया। ये देखिए जब ये मान निकाला गया ध्यान रखिए प्लस 1 आया, जब ये मान निकाला गया तो क्या आ गया माइनस 1 आया। यहाँ पर दोनों यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू नॉट राइट हैंड लिमिट, ये दोनों बराबर नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं बराबर हुआ, यानी कि इसके मतलब हुआ कि x बराबर 0 पर या a बराबर 0 पर, यानी कि a बराबर 0 पर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का अस्तित्व नहीं है, एक पर, यानी कि इसमें देखिए दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो a बराबर 0 पर यानी कि लिमिट fx का अस्तित्व नहीं। अब उसके बाद निकालेंगे, अभी तो केवल हम पहला निकाले हैं, ध्यान रखिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हैं। अभी a बराबर 0 पर निकाला गया, अब निकालेंगे किस पे a लेस देन 0 पर निकालेंगे, फिर a ग्रेटर देन 0 पर निकालेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन है, 1 2 3 क्वेश्चन मिला करके हमको करना है। अभी हमने जो हल किया है केवल पहला हल किया है, अब दूसरा हल करेंगे।
अब इसका दूसरा पार्ट हम हल करेंगे। कौन सा पार्ट? दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट दिया गया है ए। दूसरा पार्ट हमारा दिया गया है ए इज लेस देन 0। क्या दिया गया? ए इज लेस देन 0। अब ए इज लेस देन 0 पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सबसे पहले देखिए लिमिट x टेंस टू a माइनस, क्या निकालेंगे? a माइनस। अब यहाँ पर x ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0 पर, अब इसे ग्रेटर देन 0 पर निकाला जा रहा है। अब यहाँ पर f(x) हो गया बराबर लिमिट x टेंस टू a। अब यहाँ पर f(x) जो दिया गया है, यानी कि यहाँ पर देखिए x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पर क्या है? x इज लेस देन 0, जी लेस देन 0, तो उसका मान क्या हमारा है? फंक्शन दिया गया मॉड x प्लस 1, मॉड x प्लस 1। यहाँ पर हमने मान लिया, माना a दिया है, यहाँ पर a माइनस h बराबर x दिया गया। तो लिमिट हमारा जो बनेगा h टेंस टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लिमिट हमारी h टेंस टू 0, यानी कि लिमिट हमारी हो गई h टेंस टू 0 और x के स्थान पे क्या रखें? a माइनस h और प्लस 1। बराबर यही कर देते। देखिए अब h टेंस टू का मान रख दीजिए, मॉड a माइनस h के स्थान कितना रख दीजिए? 0 और प्लस 1 है। आएगा क्या है यहाँ पर? मॉड a माइनस 0, यानी कि मॉड a हो गया मॉड a प्लस 1, या a की वैल्यू मॉड में निरपेक्ष मान केवल a ही होगा, a प्लस 1, ये आ गया a प्लस 1। एक वैल्यू हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया। इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट बहुत आसान है। देखिए राइट हैंड लिमिट x टेंस टू a प्लस हो जाएगा, f(x) हो गया बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 से बड़ा, देखिए x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा क्या फंक्शन दिया गया है? मॉड x माइनस 1 बराबर। अब नहीं, अब उसके बाद फिर माना है, माना a प्लस h बराबर x। देखिए a प्लस दिया तो a प्लस हो गया, h हो गया बराबर किसका? मान ली x का, या लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x के स्थान पे रख दिए, ये कट जाएगा, फिर h टेंस टू क्या? 0 हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, मॉड x के स्थान क्या रखना? a प्लस h, x बराबर a प्लस h और माइनस 1 हो गया। रख दीजिए h का वैल्यू, a प्लस h के स्थान क्या रखना? 0 और माइनस 1। तो आ गया हमारे पास a में मॉड a माइनस 1, मॉड a का मान ये हो गया और माइनस 1। ये देखिए इसका निकाला गया, इसका निकाला गया, यहाँ ध्यान, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू नॉट राइट हैंड लिमिट, यानी कि यर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू नॉट राइट हैंड लिमिट।
यानी कि जो इस पे निकाला गया है दोनों पे एक चीज में थोड़ा सा देख लीजिए, एक चीज मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो आपका a लेस देन 0 दिया गया है, यानी कि a लेस देन 0 का जो हमारा फंक्शन दिया गया है मॉड x, ये दिया गया मॉड x, ये फंक्शन हमारा दिया मॉड x प्लस 1 दिया है, मॉड x प्लस 1 दिया गया है। तो इस फंक्शन के लिए जो ये फंक्शन हमारे, इस फंक्शन के लिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इस फंक्शन के लिए, क्योंकि एज लेस देन 0 का आप पे निकाल रहे हैं, एज लेस देन 0, एज लेस देन 0 जब आप निकालेंगे तो फंक्शन हमारा क्या बनेगा मॉड x प्लस 1। इस फंक्शन के लिए हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ये तो ठीक निकाल रहे हैं, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला मॉड x, ये ठीक इसको हमने निकाला। यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन हम लेंगे, राइट हैंड के लिए यही फंक्शन हम लेंगे। यहाँ प्लस 1 हो गया, प्लस 1 हो गया, यहाँ पर बस केवल प्लस 1 हो गया, तो कोई नहीं, प्लस 1 प्लस 1, यानी कि ये आपका छोटा है। अब देखिए यहाँ पर भी a प्लस 1 आया, यहाँ पर भी a प्लस 1 आया, यानी कि राइट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या हो गया राइट हैंड लिमिट, यानी कि कहने का मतलब हो गया जैसे इसमें लिखे हैं a लेस देन 0 पर लिमिट x टेंस टू a f(x) का अस्तित्व है, अस्तित्व है। यानी कि इसमें दोनों देखिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या आ गए बराबर है। जब बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ गया, ये बराबर है, ध्यान रखिए। तो एज लेस देन 0 पर लिमिट x टेंस टू f(x) का अस्तित्व है। अब तीसरा है, तीसरा कह रहा है एज ग्रेटर देन 0। अगर एज ग्रेटर देन 0 है, यानी कि एज ग्रेटर देन 0, तो इस पे जो हमारा फंक्शन बनेगा, जो हमारा फंक्शन होगा x इज ग्रेटर देन 0, यानी फंक्शन हमारा बनेगा मॉड x माइनस 1। यानी इस फंक्शन पर हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और राइट हैंड लिमिट निकालनी है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इसी फंक्शन पर निकाल दीजिए, लिमिट x टेंस टू a, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस हो गया f(x) हो गया, बराबर लिमिट x टेंस टू a माइनस फंक्शन हो गया हमारा मॉड x माइनस 1। इसे मान लीजिए, माना a माइनस s बराबर क्या हो गया x हो गया। जो लिमिट हमारी बन गई, लिमिट x टेंस टू 0 हो गई, हमारी हो गई लिमिट x टेंस टू 0 मॉड, अब x के स्थान क्या लिखना है a माइनस h और माइनस 1। अब h के स्थान पे 0 रखा, a माइनस 0 मॉड माइनस 1, यह हल कर दिया, a आ गया। इसको हल करेंगे तो मॉड a माइनस 1, या हल करेंगे मॉड a का मान a माइनस 1 आ गया, ये हल किया, ये देखिए एक आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट निकालें उसी तरीके से, लिमिट राइट हैंड लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस
फंक्शन क्या है, उसी फंक्शन के लिए है। फंक्शन हमारा क्या होगा, फंक्शन ये होगा, यानी उसी फंक्शन पर mod x माइनस 1 माना a प्लस हो गया, a प्लस एच बराबर x, तो लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, mod x के स्थान पे a प्लस एच माइनस 1, h की वैल्यू 0 रख दीजिए, a प्लस 0 माइनस 1 बराबर a माइनस 1, mod a का मान a माइनस 1। अब यहाँ पर भी देखिए क्या है, a माइनस 1 आ गया, और यहाँ पर भी क्या है, a माइनस, ये देखिए लेफ्ट हैंड निकाला तो a माइनस 1, राइट हैंड लिमिट निकाला तो a माइनस 1 है, यानी कि दोनों पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों पर क्या है, a माइनस 1 आ गया दोनों पर। इसके मतलब कहा जा सकता है a इज ग्रेटर देन 0 पर लिमिट x टेंस टू a f x का अस्तित्व है, ये अस्तित्व, यानी कि कहने का मतलब a बराबर 0 पर केवल अस्तित्व नहीं है, और बाकी एज लेस देन 0 और a इज ग्रेटर देन 0 दोनों पर देखिए a निकाला गया, यहाँ पर a निकाला गया, इसके लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, बहुत आसान। देखिए इस पे एज लेस देन 0 पर जो फंक्शन होगा, इस फंक्शन पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाला, देखा दोनों बराबर है कि नहीं है, अगर बराबर है तो अस्तित्व है, नहीं है तो नहीं है। फिर उसके बाद एज ग्रेटर देन 0, एज ग्रेटर देन इस फंक्शन पर, देखिए इसका फंक्शन हमने ए लिया है और इसका फंक्शन हमने ए लिया है, इस फंक्शन पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाला, देखिए दोनों इसमें बराबर, इसके मतलब इस पर भी इसका अस्तित्व है। ये आपका क्वेश्चन नंबर, इसमें 3 पार्ट दिया गया था, इसलिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ठीक। बस कुछ करना नहीं है, केवल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल देना है, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना आसान है, दोनों निकाल के देख लीजिए अस्तित्व है कि नहीं। प्रश्न संख्या 31, क्वेश्चन नंबर 31, यदि फलन एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर पाई को संतुष्ट करता है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स का मान ज्ञात कीजिए। दिया है आपका लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर पाई। जानते हैं इस लिमिट को हम अलग अलग लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 बटे लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर पाई। ठीक, हमने इसको अंश और हर में लिमिट को लगा दिया, बस इस लिमिट को कहाँ लगा दिया, अंश और हर में अलग अलग हमने कर दिया लिमिट को। अब इसका जरा तिर्यक मल्टीप्लाई करिए, तिर्यक मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, लिमिट तिर्यक मल्टीप्लाई में लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 बराबर पाई लिमिट
एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स टेंस टू 1। देखिए हमने मल्टीप्लाई तरीका कर दिया, इसका गुणा इधर कर दिया, तो इसका गुणा अगर अपन 1 करके करते हैं, पर 1 कर दी, इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर होगा, ये होगा तिर्यक मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको भी हम अलग अलग लिख सकते हैं। देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स हो गया माइनस, देखिए लिमिट को दोनों में, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, माइनस 2, यहाँ पर 2 हो गया। ऐसे लिमिट एक्स टेंस टू 1 कितना हो गया, 2 हो गया, बराबर पाई। इसी तरीके से पाई भी, इसको भी अलग अलग कर दीजिए। लिमिट एक्स टेंस टू n एक्स स्क्वायर माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 1 1 हो गया। यहाँ बराबर है तो इसलिए इम्प्लाइज दैट लगाइए, इम्प्लाइज दैट, इसको इम्प्लाइज दैट कहते हैं। अब देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस, अब इसकी लिमिट देखिए, ये तो कांस्टेंट है तो केवल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, केवल कितना आएगा, 2, और पाई हो गया। अब इसकी लिमिट अगर x के स्थान पे, देखिए इसकी लिमिट हम निकाल रहे हैं, इसकी लिमिट निकालेंगे तो x के स्थान पे 1 का स्क्वायर हो गया, x के स्थान कितना लिखा है, 1 का स्क्वायर माइनस इसका देखिए 1 लिखा है, अचर का 1 आ गया तो वही 1 इसका आ जाएगा, 1 हो गया। implies that लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 बराबर पाई, यहाँ देखिए आ गया आपका 1 माइनस 1 आ गया, माइनस 1। implies that लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 बराबर पाई उड़ते 0। implies that लिमिट x टेंस टू 1 इंटू एफ एक्स माइनस 2 बराबर पूरा करके क्या होगा, 0। अब इसको देखिए हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स, इस 2 को बराबर उधर कर दीजिए तो माइनस से तो क्या हो गया, प्लस, ये हो गया आपका मान। लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स का मान कितना हो गया, 2, ये हमारा आंसर। बहुत आसान सवाल था, देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है लेकिन आसान, बहुत आसान। देखने में लगा बहुत लंबा, क्वेश्चन देखने में बड़ा लंबा लग रहा है, पाई वगैरह भी दिया, पाई कहाँ से क्या दे दिया, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है बहुत आसान। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 32 लिमिट का लास्ट क्वेश्चन, किन पूर्णांकों m और n के लिए लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स और लिमिट x टेंस टू n एफ एक्स दोनों का अस्तित्व है, यदि एफ एक्स एम एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स इज लेस देन 0, एन एक्स प्लस एम 0 लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि एक्स का मान यहाँ पर 0 और 1 के बीच में, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और इस 0 और 1 के बीच में, और एन एक्स क्यूब प्लस एम जहाँ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स का मान 1 से बड़ा। तो सबसे पहले 2 दिया गया, 1 दिया गया यदि एक्स टेंस टू 0, ठीक, 2 मान दिया गया है। तो सबसे पहले हम पहला वाला, यदि एक्स बराबर 0 पर, ये पहला, इस पे एक्स बराबर 0 पर सबसे पहला है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसमें दोनों, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, अब देखिए
x का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा है तो उसका फंक्शन हमारा क्या दिया गया है, यम एक्स स्क्वायर प्लस एन दिया गया, यानी ए दिया, यम एक्स स्क्वायर प्लस एन दिया गया है। अब यहाँ पर मान लेते हैं, माना 0 माइनस एच बराबर एक्स, तो लिमिट एच टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे एक्स के स्थान पे 0 रखेंगे, 0 0 कट जाएगा, एच बराबर 0 ही आ जाएगा, बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, यम हो गया, तो एक्स के स्थान पे क्या रखना है, 0 माइनस एच, 0 माइनस क्या रखना है, 0 माइनस एच स्क्वायर और प्लस एन। अब एच के स्थान पे 0 रख दीजिए, ठीक, इसके स्थान पे 0 रख दीजिए, तो हुआ क्या, एम 0 माइनस 0 और प्लस एन आ गया, तो क्या हो गया, एम 0 हो गया, 0 में गुणा कर एम गुणते 0 और प्लस एन, यानी कुल मिला कितना आ गया, एन आ गया, एन हमारा आ गया। उसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस हो गया, एफ एक्स हो गया, बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 0 से बड़ा, ये 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ये देखिए इसमें 0 से बड़ा और 1 से 1 या 1 से छोटा हो, ये क्या हो गया, फंक्शन हमारा हो गया एन एक्स प्लस एम, ये हो गया हमारा। अब रख दीजिए, नहीं रखना नहीं, ये भी पहले माना 0 माइनस एच बराबर क्या माने, एक्स, तो लिमिट एच टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, एच टेंस टू 0 हो जाएगा, यानी कि लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पर एन और एक्स के मध्य कोष्ठक लगा दी, एक्स के स्थान पे क्या रखना है, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच और प्लस एम, मतलब कोष्ठक बंद। अब एच के स्थान पे 0 रख दीजिए, एन जीरो माइनस एच के स्थान पर 0 और प्लस एम, यानी कि आ गया क्या, एन गुणते 0 प्लस एम, इसका मतलब आ गया एन का मान हो गया यहाँ पर 0 प्लस एम, और आगे कितना आ गया एम, इसका कितना मान निकाला गया, एन निकाला गया। देखिए लेफ्ट हैंड निकाला गया एन आया और राइट हैंड निकाला गया एन आया। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यन के यम और यन के लिए एफ एक्स लेस देन 0 और एफ एक्स दोनों का अस्तित्व है, ये दिया पहले से अस्तित्व है, यानी कि जो फंक्शन निकाल रहे हैं, जो फंक्शन पर लिमिट का मान जो हम निकाल रहे हैं, ये पहले से दिया अस्तित्व है। जब पहले से दिया गया है, यानी कि जब दिया गया, जब अस्तित्व है तो अस्तित्व है तो मतलब क्या, एन बराबर एम, यानी एन बराबर एम होगा तभी दोनों पर क्या होगा, अस्तित्व होगा। ये आपका दिया पहले से, इसलिए एम बराबर क्या होगा, एन होगा। अब दूसरा निकालेंगे, दूसरा आपका दिया है x बराबर 1, x बराबर 1 के लिए। अब x बराबर 1 के लिए सेम चीज निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू, अरे लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस है सर, क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस होगा। अब 1 से छोटा है, देखिए x का मान या तो 1 होगा या तो उससे छोटा होगा, तो उसका फंक्शन क्या दिया गया है,
फंक्शन दिया गया है एन एक्स प्लस एम दिया गया। मान लेते हैं, माना 0 नहीं 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, 1 माइनस एच बराबर एक्स। यहाँ जो दिया रहे उसी में से एच घटा दी, एक्स को मान लीजिए, इसलिए इसका लिमिट होगा एच टेंस टू क्या हो जाएगा 0, लिमिट एच टेंस टू 0। अब n हो गया, x के स्थान पे कितना रखना है 1 माइनस एच और प्लस एम रख दीजिए, 1 हो गया, h के स्थान पे कितना हो गया 0 हो गया, प्लस एम हो गया। अब देखिए जरा बच्चा क्या, एक में से 0 घटाएंगे, एक बचा है, एक में n का गुणा यानी कि n प्लस एम आया, ये देखिए n प्लस एम आया, n प्लस एम। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस बराबर नहीं fx बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, एक से बड़ा, एक से बड़ा ये क्या हमारा, एक से बड़ा जो फंक्शन दिया गया एन एक्स क्यूब प्लस एम मान लेते हैं, माना 1 प्लस एच बराबर एक्स हो गया, 1 प्लस एच बराबर एक्स, तो लिमिट एच टेंस टू 0 हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0 पर जो हमारा दिया गया है ये देखिए एन दिया, एन हो गया, एक्स के स्थान पे क्या हो गया 1 प्लस एच हो गया, 1 प्लस एच का होल क्यूब प्लस एम। अब एच का स्थान पे 0 दीजिए, एन हो गया 1 प्लस एच के स्थान पे 0 घाते 3 और प्लस एम, एक में 0 जोड़े 1 आ गया, 1 का 3 बार गुणा करें कितना आ गया, एक ही आएगा, तो क्या हो जाएगा कुल मिला के एन प्लस एम। ये देखिए ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड निकाला इसका, अब इसमें देख लीजिए कि यहाँ पर भी दोनों यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यानी कि दोनों भी आपस में क्या n प्लस 1 हो गया और n प्लस m, यानी कि दोनों आपस में क्या है बराबर है, दोनों बराबर है, यानी कहने का मतलब हो गया x बराबर 1 पर भी इसका अस्तित्व है, पहले से दिया अस्तित्व है। अगर देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ इसे बीच में बता दे रहे हैं, देखिए n प्लस एम दिया, n प्लस एम आया, और एक चीज जानते हैं n बराबर m के है, n बराबर m के है, तो n के स्थान पर अगर m लिख दिया जाए तो अगर लिख दिया जाए तो क्या होगा n प्लस m क्या हो जाएगा 2m के हो जाएगा, जो 2m आया 2m एलिमेंट ऑफ r यानी क्या है पूर्णांक हो गया, रियल नंबर, यानी कि 2m क्या हो गया एक रियल नंबर हो गया, ठीक। तो कहने का मतलब हो गया इसका कि m और n दोनों के लिए, यानी कि m और n एलिमेंट ऑफ क्या हो गया r, यानी कि रियल नंबर, यानी कि m और n पूर्णांकों के लिए दोनों का, यानी कि f बराबर x पर दोनों का अस्तित्व है, बस ये दिखाना था, दोनों का अस्तित्व है पूर्णांकों के लिए। कोई भी इसमें पूर्णांक रख दिया जाए, कोई भी पूर्णांक रखने पर ये आपका संतुष्ट हो जाएगा, यानी कि रियल नंबर हो जाएगा, 2m इज एलिमेंट ऑफ r। ये आपको दिखाना था, दोनों का अस्तित्व है। अगर दोनों के अस्तित्व है तो किन पूर्णांकों के लिए, तो किन पूर्णांकों के लिए, यानी कि ये आपका जो निकला है
यम बराबर n अनिवार्य रूप से और यम n के किसी पूर्णांक मान के लिए इसका अस्तित्व है। कोई किसी भी यम और n किसी भी पूर्णांक के लिए इसका अस्तित्व होगा। ये जो हमारा लिखा गया है लिमिट x टेंड्स टू n f का अस्तित्व होगा। किसी भी यम n कोई भी पूर्णांक आप ले देंगे, यम n किसी भी पूर्णांक के लिए आप चाहे तो किसी भी पूर्णांक यहाँ रख करके देख लेंगे, किसी भी पूर्णांक का चाहे जो पूर्णांक उसमें कोई भी संख्या आप रख करके देखेंगे प्लस या माइनस किसी भी प्रकार की संख्या रख करके देखेंगे तो दोनों का अस्तित्व इस फंक्शन के लिए दोनों का अस्तित्व होगा। ये आपको बताना था। वो प्रश्न नंबर 32 ये पर आपका समाप्त हो गया, यानी कहने का मतलब हो गया अब आपका लिमिट समाप्त हो गया, अब आपका डेरिवेटिव चलेगा अनक्लच।